कहीं नहीं गए बाबू, पास ही में है। कहाँ जाएंगे आप लोग को छोड़ के? नो सर, आपका बोर्ड गायब हो गया था। बोर्ड गायब अब नहीं होगा, चलिए ठीक है। तो स्पीड क्या करें बाबू, ठीक है ना, वो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग होता है ना, तो 40 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट करना पड़ता है, ज्यादा टाइम ले लिया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग बहुत गप करते हो लेकिन। सर और है बहुत पढ़ना अभी एक लाइन होगा। अब हम लोग पढ़ने का बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड का और कोई है फार्मूला इसका लिखाएंगे ना। क्या बाबू, द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, कितना दूरी तय किया, ठीक है ना, और कितना टाइम लगा बाबू। तो जो भी हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, उसको यूनिट टाइम कहते हैं। डिनोमिनेटर वाले टर्म को पर यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग कैसे लिखते हो, जैसे 5 रुपया पर केजी, 5 रुपीज बाबू पर केजी लिखते हो कि नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये जो डिवाइड 5 रुपए पर केजी कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बाबू ये 5 रुपीज, ये बढ़ता डिवीजन होता है, तो इसको हम लोग यूनिट पढ़ते हैं या पर पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं ना, पर या यूनिट, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है बाबू, यूनिट टाइम लिखा है, ठीक है ना सर। हाँ बाबू, तो इसका जो फार्मूला बनेगा स्पीड का, इसका सर जो मेरा फार्मूला ड्राइंग एक बार देखिए ना। अच्छा पहले पढ़ाने दो बाबू, अब कम से कम 30 मिनट पढ़ाने दो मन से, थोड़ा सा आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेरा सिलेबस। स्पीड का जब बाबू फार्मूला बनेगा, आप लोग पढ़ते नहीं ना, नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छा है। ये क्या बना है, आदमी है? शैतान है, सब शैतान है। पढ़िए चुपचाप शांति से। अच्छा अच्छा ठीक है। स्पीड का जो फार्मूला होगा बाबू, क्या स्पीड का जो फार्मूला होगा, सर मेरे ड्राइंग के बारे में ऐसे कह दिए। पहले पढ़ लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। पहले पढ़ लीजिए ना, नहीं तो फिर इस बार बहुत पिटाई लगेगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर, पढ़ाइए। ठीक है ना। डिस्टेंस होगा बाबू, बटा कितना होगा, टाइम होगा। सर बस पीटिएगा, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, टोटल डिस्टेंस लिख देते तो क्या दिक्कत है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। और सर वो तो पता ही है। हाँ तो पता है तो अच्छी बात है। स्पीड बराबर क्या लिखेंगे बाबू, टोटल डिस्टेंस बाई थोड़ा जल्दी कीजिए, बाई टोटल टाइम टेकन। किसके बैकग्राउंड से इतना साउंड आ रहा है बाबू, बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये स्पीड का फॉर्मूला, इसको याद रखना। अब यहीं से बाबू हम लोग डिस्टेंस बराबर अगर निकालेंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस के निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है ना। स्पीड इनटू टाइम करेंगे। इतना बड़ा लिखे कि छोटा सा टाइम बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम लिख दे। वो भी आपका सही बाबू, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को आप एक लाइन और लिख लो तो ज्यादा शौक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा बाबू, क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ से हमको स्पीड निकालना है बाबू, स्पीड निकाल, यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना अगर है, डिस्टेंस निकालना रहे, फार्मूला ये सब याद रखना। डिस्टेंस अगर निकालना रहे बाबू तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टाइम को इस साइड से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई इंटू टाइम हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया, और सेकंड फार्मूला ये हो जाएगा। एक और आपका बन जाएगा बाबू, अगर आपको टाइम निकाल, यहाँ से क्या निकालना रहा है, डिस्टेंस से। अगर इस बार बाबू आपको टाइम निकालना रहे तो क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहाँ से टाइम अगर निकालना रहे बाबू तो टाइम बराबर क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है। अब यूनिट बाबू, स्पीड के हमको यूनिट चाहिए, ठीक है ना। स्पीड का यूनिट आप लोग जो, हम लोग यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है वो, जिसमें किसी क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे डिस्टेंस का हमको मापने का जो एसआई यूनिट है बाबू, वो डिस्टेंस को हम लोग किसमें नाम मापते हैं, मीटर में। मीटर समझ में आता है, नहीं आता है सर, लिखो आप लोग, समझा रहे हैं। थोड़ा जल्दी लिखिए, बहुत पुराना है बाबू, आप लोग शैतानी खाली करते हो।
क्या कर रहे हो रे इसका बाबू, इधर उधर खूब कर रहे हो। सर मेरा हेडफोन रिचार्ज हो गया, चार्ज में लगा हुआ है। हेडफोन डिस्चार्ज हो गए तो शांति से पढ़िए, उसको चार्ज में लगाइए फिर पढ़िए। लगा हुआ है। हेडफोन चलिए ठीक है। मेरा नहीं चार्ज होने वाला है। यूनिट अब इसका आपको स्पीड का यूनिट बताएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछ सकता है स्पीड का यूनिट क्या होगा। मीटर प्रति सेकेंड। हाँ बाबू, मीटर प्रति सेकेंड। सर किलोमीटर पर आवर ये सब नहीं ना पढ़ाइएगा इसमें स्पीड में। हाँ बाबू सब पढ़ाएंगे, अरे आपको कुछ ना छोड़ेंगे, आपको इतना पढ़ाएंगे कि टेंशन क्यों लेते हो। किलोमीटर पर आवर और ये पर आवर सब बताएंगे। सर अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखाएंगे तो डिस्टेंस यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये फार्मूला ही लिखा हुआ ना। हे देवा हो देवा, सर समझते नहीं है। हे देवा हो देवा। डिस्टेंस का फार्मूला नहीं लिखा है बाबू, बताइए। तो सर हाँ ना नहीं कह सकते थे, भगवान को याद करने लग जाते हैं। इसलिए याद करना पड़ता है बाबू कि आप लोग सामने लिखा हुआ, फिर भी दे पूछते हो तो कितना नहीं बड़ा मतलब अभी डिस्टेंस लिखा है ना, उसका सॉरी फार्मूला बोल रहे हैं, डिफिनेशन लिख पाएंगे। नहीं डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम सोचे भगवान को याद कर रहे हैं। अच्छी बात है। चलिए लिख लिए सभी आप लोग, अन्यथा लिख लिए। यस सर लिख लिए हैं, इरेज कर दे। यस सर। चलिए बोलिए अन्यथा। अब चेक करेंगे आके होमवर्क और ये फिर जितना भी रहे बाबू, 1 घंटा 1.5 घंटा ड्राइंग भी चेक करेंगे। हाँ सर आज ड्राइंग दे दीजिएगा होमवर्क में। ड्राइंग नहीं मतलब अभी जो डिस्टेंस और स्पीड वाला ड्राइंग बना है वो बनाना पड़ेगा सर ड्राइंग। बना लेते तो अच्छी रहता, नहीं बनाइएगा तो फिर अब तो वो होमवर्क में देखिए बाबू। अब इसका यूनिट आपको अब आप हम लोग के घर में कब आइएगा विजिटिंग करने? बहुत जल्द बाबू, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट संडे को, ठीक है ना। इस संडे तो आपको टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे भी टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे को, ठीक है ना। क्योंकि आते तो मंथ लास्ट में, लेकिन ये रिसर्च सर इस संडे को प्राइज नहीं मिलेगा ना? नहीं बाबू सर अब लास्ट वीक। हाँ लास्ट वीक, मंथ का लास्ट वीक 10 तारीख वाले जो संडे पड़ेगा ना उसमें आपको। सर 10 तारीख वाला। सर मेरे पापा कुछ बोल रहे हैं आपको। हाँ बोल रहे हैं ना कि आज पैसा चल जाएगा आपके अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं बाबू, होता है। क्योंकि बाबू देखिए हम आते बाद में, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट संडे इसलिए विजिटिंग करेंगे कि ऋषभ का परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है ना। वो होमवर्क सही से बना के भेज रहा है और न कुछ सही से कर रहा था, पहले तो उसको जाके 20 को आइएगा कि 27 को आइएगा? नेक्स्ट संडे जितने को आ जाए, ठीक है ना। 20 को है। हाँ तो 20 को, हाँ 20 को ही, ठीक है ना। सर आपको वीडियो पर रुक करता है। सर 20 को प्राइज मिलेगा? प्राइज ना मिलेगा, ठीक है ना। आके होमवर्क चेक करेंगे और ये फिर आप लोग फेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बताओगे तो पीटेंगे। इस पर कोई वार्निंग नहीं। सर इस बार प्राइज स्टिक होगा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बाबू। यूनिट ऑफ यूनिट, ठीक है, स्पीड का यूनिट। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा बाबू? तो देखिए हम लोग को जो आप डिस्टेंस है, ठीक है ना, बटा टाइम टेकन है, यही रेशियो है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं? मीजर में। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं बाबू? मीटर में, ठीक है ना। डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करेंगे, नापेंगे किस में? मीटर में, ठीक है ना। जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है ना, तो कितना मीटर हो गया? तो मान लीजिए 2000 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग सर मेरे घर से स्कूल 20 मीटर है। अच्छा ठीक है बात, ठीक है बाबू। तो अगर डिस्टेंस को हम लोग बाबू किस में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में। और टाइम तो आपका सेकंड में होगा ही होगा।
तो वो जो यूनिट आएगा बाबू मीटर पर सेकंड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्पीड का यूनिट हो गया, ठीक है ना। मीटर क्या होता है, जैसे आप लोग ये आपके पास ये होगा ना सिलाई मशीन करने वाला फीता, तो इसमें देखिएगा 100 सेंटीमीटर जहाँ इंच हाँ। होगा वो, देखिए ये आपका है जो ये है ना, या आप ये देखिए इतना, ये कितना है 1 मीटर है, ठीक है ना। मेरा बोर्ड लगभग कितना 1 मीटर के आसपास है। ये जो इतना लेंथ आपको दिख रहा है बाबू, ये आपका सर तो 20 मीटर होगा। ठीक है ना। तो इतना आपका 1 मीटर है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक, या ये इस बोर्ड की जो हमारी हाइट है बाबू, ये आपके कितनी है 1 मीटर है, ठीक है ना। तो अगर कोई यहाँ से चलकर यहाँ गया बाबू, कोई यहाँ से चलकर अगर इस पोजीशन पर गया, तो हम कहेंगे कितना दूरी तय किया 1 मीटर। और इसको जाने में जो समय लगा, मान लो यहाँ से कोई स्टूडेंट है बाबू, ठीक है ना, यहाँ से मान लीजिए चलना मूव किया, समझिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से चलना मूव किया और इस बोर्ड के इस छोर तक आ गया, इस किनारे तक आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी होगी 1 मीटर होगी। इसको जाने में जितना टाइम लगा बाबू, उसको हम लोग क्या किस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगे, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा बाबू, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड को बाबू जो आप हम लोग डिफाइन करेंगे, तो स्पीड मेरा क्या डिस्टेंस है अब बटा टाइम है, यही है ना, यही इसी का रेशियो है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, मीटर में। डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में, METRE। अब बटा टाइम को किस में बाबू, सेकेंड में। टाइम को किस में बाबू, सेकेंड में, SECOND। तो ये मेरा क्या हो गया मीटर। ये जो लाइन है इसको हम लोग पढ़ते हैं पर, ठीक है ना। इसको पर यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है ना बाबू। इसको क्या पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे, पर, ठीक है ना, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू, मीटर पर सेकेंड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पहले आप लोग लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड है बाबू। तो मीटर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सेकेंड को स्मॉल s से, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको फर्दर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको फर्दर लिखेंगे बाबू, तो क्या होगा मीटर, ये जो लाइन है बाबू इसको हम लोग पर पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, है ना। तो मीटर पर और ये सेकेंड हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में सभी को आई, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया, यूनिट हो गया। कैसा यूनिट है, SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाबू SI यूनिट बाबू ऑफ स्पीड का कितना होगा, मीटर पर सेकेंड। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो जाता आपको ना, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई सभी को, ऋषभ समझ में आया, ऋषभ बाबू, चलिए यस सर। अब इसी मीटर को बाबू नेक्स्ट सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड यूनिट होता है बाबू, सेकेंड यूनिट है जो, उसको ऐसा यूनिट ना करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट बाबू, सेकेंड यूनिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए छोटी सी दूरी है, ठीक है ना, तो उसको तो मीटर में नाप लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको आप जैसे मान लीजिए पटना से दिल्ली की दूरी बाबू, तो वहां पे मीटर नहीं ना नापिएगा, कितना फीता लाइएगा, लाइए कितना फीता लेके जाइएगा, इसे कितना घुमाते रहिए, 1 फीता 2, 1 मीटर 2 मीटर कितना कीजिएगा। तो उस केस में लार्ज डिस्टेंस हो जाता है ना बाबू, वो लार्ज डिस्टेंस हो जाता है। तो लार्ज डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना, किसमें, किलोमीटर में। 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो जब बाबू आप डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे बाबू, किलोमीटर में मेजर करें। डिस्टेंस को किस में बाबू, किलोमीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे बाबू। बात समझ में नहीं आएगी तो पूछिएगा आप लोग। जैसे छोटा यूनिट है बाबू तो ठीक है, कम दूरी है, कम दूरी है तो मीटर में तो नाप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा दूरी है, जैसे पटना से दिल्ली के बीच के डिस्टेंस, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वहाँ मीटर में हम लोग नहीं नापेंगे। कितना एक एक हाथ करके नापते जाओगे, ठीक है ना, थक नहीं जाओगे। तो वहां पे आप बाबू अगर लार्ज डिस्टेंस है तो उस केस में हम लोग उसको किलोमीटर में मेजर करेंगे। और टाइम किस में लेंगे बाबू, सेकेंड में टाइम ना लेंगे, घंटे में लेंगे। टाइम किस में लेंगे बाबू, आवर में, ठीक है, आवर में लेंगे, ठीक है ना। टाइम को किस में लेंगे बाबू, आवर में लेंगे, ठीक है ना। तो किलोमीटर और आवर, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू। तो किलोमीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KM से, KM बाबू किलोमीटर, और आवर को कैपिटल H से, ठीक है, ठीक है सर। तो इसका जो स्पीड का सेकेंड यूनिट आपका बनेगा बाबू, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे बाबू, इसी को लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है,
ठीक है बाबू, इसको आवर को स्मॉल एच से ही लिखिए बाबू, स्मॉल एच, आपको बुक है जो स्मॉल एच फॉलो किया तो स्मॉल एच ही हम लोग लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये किलोमीटर, ये स्लाइस पर होता बाबू, पर होता, एच फॉर आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? ये लार्ज डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना, छोटा मोटा दूरी यहाँ से, जैसे आप अपने घर से, जैसे शिवांगी अपने घर से चलकर उसके घर गई, किसके, जानवी के घर, तो वहाँ क्या मीटर में आप लोग मेजर कर सकते हो, तो वहाँ हम लोग मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। और वही शिवांगी जब यहाँ से चलकर, अपने घर से चलकर दिल्ली जाएगी, तो वहाँ मीटर में नहीं ना मेजर करेंगे, तो वहाँ हम लोग किलोमीटर लेंगे। और वहाँ जाने में घंटा लगेगा बाबू, सेकंड तो ना लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग किलोमीटर पर आवर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बात सभी को, आपको, आप लोग को समझ में आई? अन्यथा बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, आपको तो समझ ही में आता है, लेकिन होमवर्क है ना कंप्लीट होता है। लिखिए बाबू, आप लोग पढ़ते हो बहुत स्लो स्लो, हमको बहुत पढ़ाना रहता है, क्या करें समझ में नहीं आता, कुछ पढ़ा ही नहीं पाते, इतना समझाने में रहे आप लोग। टीचर में नेक्स्ट क्लास से इंटरफेयर मत कीजिएगा, अभी बहुत बताना था, हम सोचे थे कम से कम मोशन आज आपका फिनिश कर देते हैं, अभी आप मेरा घंटे में ही रह गया। ठीक है बाबू, नेक्स्ट जो हेडिंग आप लोग थोड़ा लिखने में फास्ट रहिए, ठीक है ना, जितना जल्दी लिखेगा लिख उतना लिए हैं, है ना, उतना ज्यादा हम लोग कंटेंट दे पाएंगे, है ना। लिख के बैठे हुए हैं सर। अन्यथा तो लिख लिए हैं। चलिए, अन्यथा बाबू आप भी लिख लीजिए जल्दी से, 2 लाइन तो लिखाए थे, ज्यादा तो लिखाया नहीं था। लिखिए बाबू अन्यथा। ऋषभ बाबू लिख लिए? ऋषभ तो खैर राजधानी, लिख लिए हैं। वो तो लिखने में पीछे नहीं हटता, वो राजधानी है। इस बार ऋषभ की बारी है, ठीक है ना, जहाँ जो होमवर्क को सही से कर नहीं रहा है। होमवर्क आप ऐसे करके क्यों भेजे, पूरा कंप्लीट क्यों नहीं भेजे थे बाबू? हाँ क्या नहीं, होमवर्क कंप्लीट करके भेजे थे आप, ठीक है ना, जैसे तैसे भेज दिए। नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट में मेरा क्या हेडिंग है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन हमको बता रहे थे ना, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन कितने प्रकार का होता है ना, ठीक है। हमें यहाँ पे मेरा नहीं एडजस्ट हो पाएगा बाबू। जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल जाओगे, ठीक है ना, तो कैसे कैसे जाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना, उसी का है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है, ठीक है ना। जैसे एक मान लीजिए मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो का मोशन कैसा होता है, आपका अर्थ है तो अर्थ भी रोटेट करता है ना, तो उसका मोशन कैसा होता है, ठीक है ना, उसी वही हमको वही पढ़ना फिर है। भेज रहा है, क्या भेज रहा है, कौन भेज रहा है? स्टिकर्स भेज रहा है, इमोजी। बाबू पढ़ते नहीं हो ऋषभ, क्यों शैतानी करते हो? क्लास के बाद भेजिए ना, क्लास में आप क्यों इमोजी और स्टिकर भेजते हो? क्लैपिंग वाला इमोजी। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ मोशन ही देंगे, है ना। एक बार यहाँ लिख दिया था, उसी के ऊपर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए देखिए बाबू, क्या इसको क्लासिफाई करते पहले, मोशन, मोशन को बाबू पहले क्लासिफाई कर देते हैं, टेबल बना देते हैं। मोशन मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। एक होता है लीनियर मोशन, सर इसको पेंसिल से बना ले। पेंसिल से ना दिखेगा बाबू, पेंसिल से बना लेते, लिखने नहीं दीजिए ना, पेन से। पहले लिख लेते बाबू, फिर आप लोग कहिएगा सर हमको पहले ना बताएं, ठीक है ना। दूसरा होता है बाबू नॉन लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन, मोशन मेरा 2 टाइप का बाबू, ठीक है, मोशन मेरा कितना 2 टाइप का है ना, लीनियर मोशन या नॉन लीनियर मोशन, दो होता है ना।
इसी का एक दूसरा नाम है। कैसे आपका दो नाम रहता है, 3 नाम रहता है, किसी का चुन्नू मुन्नू टुन्नू सब रहता है ना, तो इसी को बाबू और कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर सेकेंड इसका नेम है बाबू, चुन्नू मुन्नू का सेकेंड नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ठीक है। फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया बाबू, लीनियर मोशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई किए हैं, ठीक है, 2 टाइप्स में, ठीक है। एक यूनिफॉर्म, फर्स्ट डिफाइन किया बाबू यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सर हाँ बाबू, कुछ नहीं। और एक नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नंदिनी, अपना थोड़ा सा कॉपी दिखाओ ना। क्या चीज का? इसी का फिजिक्स का जो सर अभी लिखवाए। हम लिखे नहीं है, सर बोले नहीं लिखना है, बाद में बताएंगे कैसे लिखना है। ये नहीं, तो यूज ऑफ स्पीड वाला, यूनिट ऑफ स्पीड वाला। यूनिट ऑफ स्पीड देखो। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। अच्छा तुम्हारा लैपटॉप है ना? रुको ना, लैपटॉप से भी दिख जाएगा। देखो, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू, ये क्या लिखे उल्टा पुल्टा। नॉन लीनियर मोशन में बाबू टाइप जो है पहला सर्कुलर मोशन। मीटर और सेकंड, उसके बाद क्या है? रुकना 1 मिनट। ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ सेकंड होगा। स्पीड थोड़ा सा क्या हुआ बाबू? सर थोड़ा सा हटिए ना। हट रहे हैं। ऋषिका दिखाओ ना अपना। 1 मिनट। ओह, रोटेशनल, सर्कुलर, यहाँ पे पहले पीरियोडिक कर लो आप लोग। यूनिट ऑफ स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड। सर यही लिखा है। अच्छा सर, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसके नीचे ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड या सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इस मीटर पर सेकंड के बाद क्या है? मीटर पर सेकंड। सर सुनिए ना, पहले बताइए ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड या सेकंड। जानवी, अरे पूरा है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकंड। मीटर अलग नहीं है, हाँ सेकंड बोले ना अलग है। ऋषि का यही होगा, ऐसा वही यूनिट ऑफ लिखी है। सेकंड ही होगा। अब बोलती है गलत। चलिए लिखिए आप लोग। आप ओ खड़ी आप ऐसा लोग यूनिट ऑफ सेकेंड। जानवी हाँ आप लोग खाली मुद्दा अपना कॉपी दिखाओ ना एक बार प्लीज। अच्छा देखो, पहले अभी शिवांगी मेरा सही है, देख लो, सर से पूछ लिए हैं। लिखो ना ऋषभ बाबू। अब इस बार वॉइस सब लिख लेगा, ठीक है ना। देखो बाबू क्या टाइप्स ऑफ मोशन। उसके बाद अरे बाद में आप लिख उसके लेना। बाद सेकंड यूनिट इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। हाँ ये है बाबू, ठीक है, हो गया ना। आप इधर लिखते हैं ना, तो समझो इधर। देखो बाबू, मोशन है, मोशन मेरा कितना है? 2 टाइप्स का। एक लीनियर मोशन है, दूसरा मेरा क्या बाबू? सेकंड मेरा क्या है? नॉन लीनियर मोशन है। पुनः लीनियर मोशन को हम क्लासिफाई किए बाबू 2 टाइप्स में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सेकंड मेरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है ना। सबको बताएंगे, डिफाइन करेंगे सबके बारे में। नॉन लीनियर मोशन बाबू ये 4 टाइप्स का, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। सब मोशन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये टेबल बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, लिखिए इसको। लिखिए ना सब बाबू, अन्यथा ये रुकी हुई क्यों है? अन्यथा बाबू
लिखिए मोशन बाबू टू टाइप्स का, लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन बाबू देयर आर 4 टाइप्स, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ईच टर्म विल बी डिफाइन इन लेटर क्लास। ठीक है ना बाबू, हर एक मोशन को हम डिफाइन करेंगे आपको क्या होता है नहीं होता। लीनियर मोशन इज आल्सो कॉल्ड बाबू रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों सेम है। ठीक है ना, कैसे आप लोग का दो नाम रहता है, 2 नेम 3 नेम, एक निक नेम होता है। सर लीनियर मोशन ही ठीक है, रेक्टिलिनियर क्या क्या लिखा है। सर बना लिए हैं, इरेज कर दीजिए। सर लीनियर मोशन के नीचे क्या लिखे हैं? रेक्टिलिनियर बाबू, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर कट गया बाबू ये है, चाहिए दोनों सेम है। ठीक है ना, इसको बीच में एक और लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग ना लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, और मीन्स क्या होता है ये या ये, एनीवन? सर हो गया है। अच्छी बात है, लिख लिया निशा? चली गई निशा क्या, उसका नेटवर्क चल गई, वो चल गई। चलिए ठीक है, लिख लिए ऋषभ बाबू? ऋषभ लिख लिए हैं, लिख लिए। अच्छी बात है, ठीक है ना, सतीश भी चला गया। कलम चलिए ठीक है, मेन हम लोग 4-5 हैं बाबू, बाकी तो आए राम है गए राम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अटेंडेंस छूटा था ना, नेशा का छूटा था ना। वाईफाई जा रहा था, वाईफाई बंद कर दिए अभी। आपका तो अटेंडेंस बन गया ना ऋषभ बाबू? ऐसे तो सब अटेंडेंस दे के जाते रहेगा। हाँ तो वैसे थोड़ी होगा बाबू, अटेंडेंस देके चला जाएगा, वैसे थोड़ी होगा। हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। वही तो सर। हाँ सड़ा हुआ था। चलिए बाबू ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। स्कूल के टीचर है क्या? बाबू हम स्कूल में देखिए, टीचिंग करना बड़ी टफ काम है। ठीक है ना, सैलरी मिनिमम और वर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, अपना पढ़ाइए मस्त रहे, या कोचिंग में पढ़ाइए बेटर है बाबू। स्कूल में ठीक है ना, मजा नहीं आता पढ़ाने में, सैलरी देता ही नहीं स्कूल वाले, पेमेंट करता ही नहीं सही से। ठीक है ना, लेकिन सर हमको तो स्कूल में ही पढ़ने में मजा आता है। नहीं, हमको ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है। ठीक है ना, स्कूल में मजा मेरे आता को भी है, ऑनलाइन में, शैतानी ज्यादा हमको होता भी है ऑनलाइन में। चलिए ठीक है, आप छोड़िए आप लोग। अब आप लोग होमवर्क निकालिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कौन बनाया सही से? ऋषभ बनाया है सही से? हम यस सर, हम बनाए हैं। हम भी बनाए फर्स्ट क्वेश्चन का हैं। आंसर कितना? हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले बोलिए आप लोग। फर्स्ट सर सबका कॉपी नहीं चेक करेंगे? कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं। आंसर पहले तो बोलिए आप लोग कितना सही बोले। बोलो ऋषिका बाबू। 1 मेरा 1 आया है। 1 आया फर्स्ट का? बोलिए शिवांगी, बोलो आप 1 2 3 4 5 का आंसर बोलो जल्दी से, तुरंत चेक कर रहे हैं कॉपी। फिर सर फर्स्ट का मेरा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन का 1 और फ्रीक्वेंसी का 1/100 आया है। यस सर 1/100 आएगा फ्रीक्वेंसी। यस सर, फ्रीक्वेंसी 1/100। सर ये दोनों आएगा। सर और सेकंड नंबर में टाइम पीरियड आएगा 9/5 सेकेंड। यस सर 9/5 और 5/9 आएगा फ्रीक्वेंसी। और 5/9 हर्ट्ज जाएगा फ्रीक्वेंसी। वही तो एच ही लिखे हैं हम। फिर 3 नंबर का सर आएगा 3200 3200 आएगा। 3200 सेकेंड्स। 3200 सेकेंड्स। फिर 4 का आएगा 5/2 1/2 नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। 5/2 नंबर ऑफ 5/2 नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और फ्रीक्वेंसी 1/200 1/200 हर्ट्ज। नंबर ऑक्सीलेशन सर 5/2 5 और नंबर फ्रीक्वेंसी लिखिए ना सर 1/200
हर्ट्ज। सर 5 का और आएगा सर 5 का आएगा 1/3 सेकेंड सेकेंड टाइम और 3 पीरियड। हर्ट्ज 3 हर्ट्ज। क्या आएगा क्या आएगा 5 1/3 6 का सेकेंड टाइम पीरियड आएगा टाइम पीरियड आएगा। और फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। बस सर आप चेक कीजिए। यस सर चेक करिए। हाँ कर रहे हैं बाबू। सर देखिए। अरे रुक जा शिवांगी, लाइट कुछ वाह दिखाने चेक दो। कराने टाइम लाइट आ गया। चलिए सर निकालिए मेरा बाबू। देख लीजिए। सर मेरा अरे सर कल मेरा। किसका पहले ना देखे थे, कल ऋषभ का ना देखेगा, पहले ऋषभ दिखाएगा। शैतान आप लोग। ऋषभ दिखाओ, ऋषभ का कल नहीं चेक हुआ था। ऋषभ बाबू क्या कर सर? हाँ बाबू दिखाइए ना, आप ही तो कॉमेडियन है, ठीक है ना, पढ़ते कम है। इधर सर उधर डायरेक्ट ज्यादा आंसर लिख करते दिए हैं। हैं। हमको लगा 7। क्या बाबू? सर खाली आंसर लिख के बनाया नहीं पूरा हम। आप तो पूरे महान है, आप तो आइंस्टीन को आंसर फेल लिखे कर दिए। हैं। डायरेक्ट आंसर आप कैसे लिख दिए ऋषभ बाबू? 1 9